हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं सेल्फ कंट्रोल पर अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, चाहे वह निजी जिंदगी हो या सामाजिक जीवन, इनमें समस्याओं का कारण है संयम यानी स्वनियंत्रण का अभाव। चाहे स्कूली जीवन में पीछे रहने की बात हो, काम टालने की आदत हो, नशे की आदत, कसरत की कमी, असंतुलित खान पान, रूखा व्यवहार या फिर अचानक फूट पड़ने वाला गुस्सा हो, इन सभी के मूल में संयम की कमी है। संयम और इच्छा शक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए जो संयम बरत सकते हैं उनमें किसी प्रकार के त्वरित प्रलोभन से बचने की क्षमता होती है। वे क्षणभंगुर आकर्षणों से दूर रह सकते हैं। आसपास कुछ न कुछ बुरा घटता रहता है, इसका असर इंद्रियों पर पड़ता है, पर संयमित लोगों में बुरे माहौल के प्रभाव से बचने की काबिलियत होती है। उनकी एकाग्रता नहीं टूटती और इसलिए उनके काम का परिणाम बेहतरीन होता है। सामाजिक विज्ञानियों के अनुसार कामयाबी या किसी बड़ी उपलब्धि के लिए दो खास गुण होने चाहिए। पहला बुद्धिमत्ता और संयम। जिनमें ये दोनों गुण हैं वे अधिक सफल रहते हैं, पर हम सब में एक खास स्तर की बुद्धि होती है। संयम को अपनाना हमारी इच्छा शक्ति पर है। यह हमारे विचारों और कार्यों से आसानी से बढ़ या घट सकता है, पर ज़्यादातर लोग सफलता के लिए योगी इन गुणों को हल्का कर आंकते हैं। जब उनसे उनकी ताकत के बारे में पूछा जाता है तो वे हास्य भाव, बहादुरी, ईमानदारी, तकनीकी ज्ञान, यहाँ तक कि इंसानियत की बात करते हैं। वे संयम या स्व नियंत्रण की बात नहीं करते। दरअसल संयम को बहुत पीछे या निचले क्रम में रखा जाता है। आज के समय में संयम बनाए रखना आसान नहीं है। स्मार्टफोन, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि ऐसे अनेक माध्यमों के कारण संयम रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज के समय हमारा दिमाग एकाग्र नहीं रह पाता है। एक पल में यह बदल जाता है। एक क्लिक से दुनिया सामने खुलती है और हम उसमें खो जाते हैं। हर समय हाथ में उपलब्ध मोबाइल की मदद से कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं या संदेश भेज सकते हैं। इस स्थिति में ज़्यादातर लोगों को संयम बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। यदि संयम है तो यह उन्हें आगे बढ़ने में ही नहीं बल्कि उनकी सेहत और आपसी संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो संयमित है वे अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। वे लोग कामयाबी प्राप्त करते हैं। उनमें काम टालने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की क्षमता होती है। जो व्यर्थ के काम हैं उनसे ध्यान हटाकर वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। पर जो स्व नियंत्रण में कमजोर होते हैं वे लगातार डिकंसंट्रेशन के कारण संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए मित्रों, आप चाहे जिस क्षेत्र में भी हों, चाहे निजी व्यवसाय करते हों या प्रशासनिक क्षेत्र या नौकरी में हों, आपके लिए इस गुण को अपनाना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस गुण को नहीं अपनाइएगा तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। साथ ही यह जिस तरह से बॉडी के अन्य मसल्स हैं उसी तरह से माइंड का भी एक मसल्स होता है। जिस तरह से बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से माइंड में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए आपको प्रतिदिन के छोटे छोटे कार्यों से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे आपके अंदर इसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएगी और एक दिन आप इस लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। तब आप अपनी माइंड को जहाँ चाहेंगे तहाँ अट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक ये वही क्षण होता है जहाँ से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की राह खुलने लगती है। मित्रों, मैंने चंद थॉट आपसे शेयर किए, इसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए तथा इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ
आप मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। मित्रों, यूट्यूब पर लगभग मेरे 200 से ज़्यादा वीडियो हैं जिस पर मैंने लाइफ से संबंधित लगभग हर प्रॉब्लम को टच करने की कोशिश की है, जैसे एजुकेशन, कैरियर, सक्सेस, बिजनेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इकोनॉमिक बैलेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन मैनेजमेंट। आप उसको देखें और उससे लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।